मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में कुल 28 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिरने के बाद जब शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब कुछ ही मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। गुरुवार को कुल 28 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 20 कैबिनेट मंत्री और 8 राज्य मंत्री हैं। इसमें गोपाल भार्गव, विजय शाह, यशोधरा राजे सिंधिया समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। ऐसे में नई सरकार बनने के बाद ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है जिसमें कांग्रेस से भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों की छाप दिखाई दी। शपथ ग्रहण में खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उपस्थित रहे। कैबिनेट विस्तार से पहले शिवराज ने दिल्ली आकर शीर्ष नेतृत्व के साथ में मंथन भी किया था। और कैबिनेट विस्तार यहां पर हुआ है। 20 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री। सिंधिया समर्थकों को इसमें मौका मिला है और उनकी छाप दिखाई दी। शिवराज मंत्रिमंडल का यह विस्तार हुआ। मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद में ये दूसरी बार है जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मुख्यमंत्री बनने के बाद में कुछ ही मंत्रियों के साथ में उन्होंने ये शपथ दिलाई थी, लेकिन अब ये एक बड़े तौर पर यहां पर विस्तार हुआ है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक थे उनकी छाप यहां साफ तौर पर दिखाई दी। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का यह विस्तार हुआ है और मध्य प्रदेश की राजनीति में लंबे वक्त से जो उठापटक जारी थी उसमें एक और नया अध्याय जुड़ चुका है। लंबे मंथन के बाद शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट का विस्तार हुआ। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी शिशिर उपाध्याय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिशिर, लंबे मंथन के बाद में शिवराज सिंह चौहान की जो कैबिनेट है उसका विस्तार हुआ और कहा जा सकता है कि राजनीति में लंबे वक्त से जो उठापटक जारी थी उसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है। क्या कहेंगे पूरे मामले में? बिल्कुल जयती, लगभग 100 दिन बाद शिवराज मंत्रिमंडल ने अब फिर से अपना दूसरा विस्तार किया है जी। और इस विस्तार में जिस तरीके की उठापटक चल रही थी, जिस तरीके से आपको आश्चर्य होगा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में माफ करो महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ी थी जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को टारगेट करके। और आज पूरी सरकार महाराज ही महाराज है। उसमें ना तो शिवराज नजर आ रहे थे, ना उसमें कोई मंत्री नजर आ रहा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ही पूरी छाए रहे पूरे इस कार्यक्रम में। एक समस्या आई है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अधिक सम्मान मिलने पर ऐसा कहा जाता है। अभी तक उमा जी ने कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन वो इससे नाराज हैं। जातिगत संतुलन ठीक से नहीं बनाया गया है। पिछड़े वर्ग से लेके अन्य दलों को, जो अन्य दूसरे समाज के विधायक हैं, उनको मौका नहीं मिला है। इसमें कई लोग, इसमें कहा यह जाता है प्रहलाद पटेल भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनके भाई को मंत्री बनाना था। महाकौशल को खाली छोड़ दिया गया है। पूरा जो जबलपुर संभाग है उसको खाली छोड़ दिया गया, वहां से मंत्री नहीं बनाया। और जबलपुर में अजय बिश्नोई से लेकर कई बहुत वरिष्ठ ऐसे लोग थे, विधायक हैं, जिनको मंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन वो नहीं बने। तो आने वाला समय शायद जो कुछ वरिष्ठ मंत्रियों की उपेक्षा है, अभी चूंकि विनय सहस्त्रबुद्धे ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सबको समझा दिया था कि हाईकमान की इच्छा है। और ऐसा लगता है कि जैसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा था कि अमृत मंथन हुआ और उसमें शिव ने जहर पी लिया, तो शिव ने जहर नहीं पिया है। मध्य प्रदेश के सागर से 3 मंत्री बना दिए गए, लेकिन जबलपुर से एक मंत्री नहीं बना, विदिशा से एक मंत्री नहीं है, सीहोर जिले से एक मंत्री नहीं है। बहुत सारे जिले ऐसे हैं, खरगोन से कोई मंत्री नहीं है। लगभग 30 जिले ऐसे हैं जहाँ से कोई मंत्री नहीं है। तो एक्चुअल में तो विष जो पिया है इस क्षेत्र की जनता ने पिया है, क्योंकि चुनाव है ग्वालियर चंबल संभाग में, 16 सीटें उस क्षेत्र में हैं, इसलिए वहां से ज्यादा मंत्री बनाए हैं। 11 लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मंत्री हैं। जयती जी, कहीं ना कहीं शिशिर इस चीज से भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस की जो कमलनाथ सरकार गिराने में ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा यहाँ पर रोल बताया जा रहा था। उनके करीब 22 समर्थक उनके साथ में पार्टी में आ गए थे। तो कहीं ना कहीं जो छाप देखने को मिल रही है कैबिनेट में, उसका योगदान यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया से जोड़कर देखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जयती, जो कि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन ये महाराज की सरकार कहला रही है, क्योंकि 11 मंत्री बनाए हैं कैबिनेट में उनके। और 11 मंत्री के साथ साथ जिस तरीके से उनका एयरपोर्ट पर नरेंद्र तोमर केंद्रीय मंत्री के साथ वो आए और जिस तरीके से उनका सम्मान किया गया है, जिस तरीके से उनको तवज्जो दी गई, तो ये स्पष्ट है कि वो, क्योंकि सत्ता में भाजपा हार चुकी थी कांग्रेस से,
अगर ये 22 टूट के नहीं आते, यकीनन। सरकार में नहीं आती भाजपा, तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का महत्व है। लेकिन चुनौती भी है कि जो 24 चुनाव हैं उसमें अगर ये 10-12 सीटें नहीं जीते तो ये बहुमत नहीं ला पाएंगे। जी और बिल्कुल। अगर मान लीजिए 20 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत गई तो सरकार मध्य प्रदेश में बदल जाएगी। जी, तो जी। चुनौती है शिवराज जी के सामने, चुनौती है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सामने, और जिनको मंत्री बनाया उनके सामने, कि कम से कम 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, तब वो 2.5 साल आगे आने वाले समय में सरकार में बनेंगे। जी बिल्कुल, चुनौती और अवसर इसे दोनों तरीके से जोड़कर देखा जा सकता है। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया शिशिर।